नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित जो प्रिंटर से संबंधित होगा 25 प्लस एमसीक्यूज लेकर आया हुआ हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। निम्न में से कौन से प्रिंटर के कैटरीज का उपयोग जो कॉटेज होता है स्याही के लिए किया जाता है? ठीक है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन भी है, इंक जेट प्रिंटर का जो होता है उसके प्रिंटर का कैटरीज का उपयोग जो है स्याही के लिए किया जाता है। इसमें स्याही का उपयोग किया जाता है इंक जेट प्रिंटर में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? बोला यहाँ पर जो लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है उसको बताना है। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैट प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पर डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न, किस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर चेन प्रिंटर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, लेजर प्रिंटर का उपयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है। लेजर प्रिंटर याद रखिएगा। इस तरह के सारे प्रश्न को लिख कर रख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकता बोला है? डेजिबल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए है। डेजिबल प्रिंटर जो होता है आपका प्रिंट नहीं कर सकता है, ग्राफिक्स या चित्र को प्रिंट नहीं कर सकता है। आगे देखिए अगला, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार होते हैं? प्रिंट करने के तरीके के अनुसार 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ये इसमें कितने होते हैं? तो 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, आगे देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या फिर सीक्वेंशियल या फिर रैंडम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ये होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स होते हैं उनको जैसे डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। आगे देखिए, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनने के लिए पिनिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करने वाले जो प्रिंटर को क्या कहते हैं? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है उस प्रिंटर को क्या कहते हैं? सीरियल प्रिंटर, सीरीज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर वन लाइन प्रिंटर। तो यहाँ पर देखिए वो एक कैरेक्टर करता है तो उसको सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। यहाँ पर सीरियल प्रिंटर के बारे में पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। सीरियल प्रिंटर, अ प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये हो जाएगा सीरियल प्रिंटर। ठीक है, आगे देखिए, आकार की दृष्टि से डॉट मैट्रिक प्रिंटर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 20 कॉलम और 40 कॉलम प्रिंटर, 20 कॉलम और 60 कॉलम प्रिंटर, 20 कॉलम और 136 कॉलम प्रिंटर या फिर 100 कॉलम या और 125 कॉलम प्रिंटर। जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 80 और 136 होता है। जो डॉट आकार की दृष्टि से डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं 80 और 136। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म देखिए, इस तरह से फुल फॉर्म पूछेगा आप लोगों को। अगर फुल फॉर्म वाला आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूरे बता दिया गया है। अगर पीडीएफ चाहते हैं फुल फॉर्म का तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। कलर फोटो सिस्टम, कैरेक्टर पर सेकेंड या फिर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरेक्टर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसको बिना जोड़े, ठीक है, बिना जोड़े आपको निकालना होता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रिंटर का सेल्फ टेक्स्ट, प्रिंटर का टेक्स्ट, प्रिंटर का चेक या फिर ऑनलाइन प्रिंट। तो इसका जो सही आंसर है 11वां का वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े करते हैं तो प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर किरणों की मदद से जो प्रिंट करते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर ही लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करता है। आगे देखिए, लेजर प्रिंटर में फंड का प्रयोग
क्यों करते हैं? अच्छी छपाई के लिए, रंगीन छपाई के लिए, अलग अलग किस्म के टाइप स्टाइल लोड करने के लिए, फिर इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलग अलग किस्म के टाइप स्टाइल लोड करने के लिए, ठीक है, फंड का उपयोग होता है। जब डाट को प्रिंटर में प्रिंट करते हैं, जब डाटा को प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है, तो यह डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को कहते हैं। देखिए, जब भेजते हो तो जिस स्थान पर रहते हैं उसको डाटा स्पॉट, डाटा बफर, सेपरेट स्पॉट या फिर प्रिंट स्पॉट। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, डाटा बफर कहा जाता है, ठीक है, डाटा बफर होता है जहाँ पर वहाँ पर भेजा जाता है। फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डाटा प्रिंटर, फोटोग्राफिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो फोटोग्राफ जो है करने के लिए किया जाता है फोटोग्राफिक प्रिंटर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 115 नंबर का। आगे देखिए अगला, फोटोग्राफ प्रिंट में किस पेपर का उपयोग किया जाता है? देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया है। फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए कौन सा पेपर उपयोग करते हैं? ऑप्शन नीचे आ गया है, ब्रोमाइड पेपर, आयोडाइड पेपर, क्लोराइड पेपर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ब्रोमाइड पेपर का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए। आगे देखिए 27 नंबर का, लेजर प्रिंटर में खाली स्थान लेजर प्रयुक्त होते हैं, तो अर्धचालक जो होते हैं अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं या छोटी मूर्तियों को प्रिंट कर सकने वाले प्रिंटर को कहते हैं। देखिए, जो प्लास्टिक की वस्तु होते हैं या फिर छोटी मूर्ति होते हैं उसमें करते हैं, उसको 3D प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D प्रिंटर कहा जाता है। दुनिया का पहला लेजर प्रिंटर कब बनाया गया? तो 1984 में एचपी लेजर जेट जो होता है, एचपी लेजर जेट जो प्रिंट होता है वो 1984 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया का पहला हाई स्पीड प्रिंटर किसने और कब बनाया था? देखिए हाई स्पीड बोला है, ठीक है, तो कब बनाया था? तो 1953 में, ठीक है, तो रेमिंगटन रेड इन ने बनाया था, ठीक है। आगे देखिए, दुनिया का पहला डॉट मेट्रिक प्रिंटर किसने बनाया था? डॉट मेट्रिक प्रिंटर तो आईबीएम ने बनाया था, 1957 में बनाया था, ठीक है, 1957 में। दुनिया का पहला थर्मल प्रिंटर बाजार में कब आया? तो थर्मल प्रिंटर कब आया था? तो 1972 में आया था, याद रखिएगा, थर्मल प्रिंटर 1972 में आया था बाजार में, ठीक है। आगे देखिए, दुनिया का पहला इंकजेट प्रिंटर हेवलेट पैकॉर्ड कंपनी ने कब बनाया? जो देखिए कंपनी के नाम भी पूछ देता है, ठीक है, तो 1976 में 1976 में बनाया था, ठीक है, इसका याद रख लीजिएगा, पूरा लिख कर रख लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 3D प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो FDM है ना, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में कागज पर छपाई किस प्रकार की जाती थी? तो लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल करके छपाई किया जाता था, ठीक है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, देख लीजिएगा, बहुत पूछता है। अंतिम प्रश्न, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर सकता है, इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर पेज पर मिनट होता है, ठीक है, पीपीएस होता है, पीपीएम उसको कहा जाता है, पेज पर मिनट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को शिक्षक भर्ती व छात्रावास संबंधित आप लोगों को जो है क्लासेस देखने को मिलते रहेंगे, और सीजी व्यापन से संबंधित जितने भी जानकारी हैं आपको देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।